दोस्तों आइए आज हम देखते हैं नागरिकता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने जो है स्रोत पढ़ा दिए कि भारत के संविधान में स्रोत कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ ली गई हैं। इसके मैंने 40-50 क्वेश्चन करा दिए हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्र से क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम नागरिकता से और नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए हैं। तो देखिए मैंने बताया था कि भाग 2 में क्या आएगी, तो नागरिकता आता है भाग 2 में और ये 5 से 11 है। किस में है? 5 से 11 और 12 से 35 क्या है? तो ये मौलिक अधिकार है हमारे। ठीक, ये चीज़ भूलिएगा नहीं। तो आप ये हो जाएगा 5 से 11। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। तो देखो अनुच्छेद 11 में दिया गया है कि संसद जो है नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाएगी वो आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 11 है। और मंत्रालय कौन सा होगा, तो गृह मंत्रालय होगा। कौन सा? गृह मंत्रालय, यानी अमित शाह वाला मंत्रालय, जिसमें अमित शाह जो है गृह मंत्री है ना, तो उन्हीं का मंत्रालय। अगला है कि नागरिक बनने के लिए क्या शर्त आवश्यक है। तो शर्त आवश्यक है कि राज्य की सदस्यता होनी चाहिए। राज्य का मतलब है यहाँ पे कि मतलब देश की बात करता है। ठीक, किसकी बात करता है? देश की। जैसे लिखा नहीं रहता है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, तो ये मतलब देश की बात करता है। याद रखिएगा नागरिक बनने के लिए क्या शर्त है कि राज्य की सदस्यता होनी चाहिए, यानी देश की सदस्यता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है या समाप्त की जा सकती है। तो एक तो मैंने पहले बताया था कि अगर हम किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे तो हमारे देश की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। दूसरा ये है कि देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर, अगर आपके ऊपर देशद्रोह का आरोप सिद्ध हो गया है तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी या छीन ली जाएगी। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में शामिल एकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो देखिए एकहरी नागरिकता ब्रिटेन से ली गई। किससे? ब्रिटेन से। और दोहरी नागरिकता किस देश में है, तो यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए में है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। देखिए ये नहीं वाला गलत लिखा है, यहाँ पे है। ठीक, तो दोहरी नागरिकता कहाँ है, ये नहीं गलत लिख दिया। यहाँ पे है यूएसए दोहरी नागरिकता है। यहाँ पे क्या है? केंद्र की अलग नागरिकता है, राज्य की अलग नागरिकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। तो हमारे यहाँ केवल एक प्रकार की नागरिकता है कि हम इंडियंस हैं। क्या है? यानी हम इंडियंस हैं, यानी देश की नागरिकता हमें प्राप्त है। हम ये कभी नहीं, मतलब जो है हमें जैसे राज्य की नागरिकता नहीं प्राप्त है। ठीक, हम निवासी कहाँ हैं कि तो भारत देश के निवासी हैं। समझा कि नहीं? तो ये चीज़ है, यानी हम भारत देश के नागरिक हैं। तो क्वेश्चन याद रखिएगा कि हमें नागरिकता कितनी प्राप्त है, तो एक प्राप्त है, वो भी हमारे देश की। अगला क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब पारित किया। तो देखिए कानून जो नागरिकता संबंधी जो कानून है ना संसद में बना है वो 1955 का है। जैसे सीए जो आया, सीए अभी जो चर्चा में था वो मतलब किस अधिनियम से प्रेरित था, तो इसी से जो है प्रेरित था। समझा ना? इसी में संशोधन किया गया था। कौन सा संशोधन? 1955 वाले में। तो यही है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विचार या विस्तार चर्चा कहाँ की गई है। तो देखिए नागरिकता खोने के विषय में जो विस्तार से चर्चा की गई है तो अधिनियम 1955 में की गई है। समझ नहीं? तो ये चीज़ याद रखिएगा और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होते। देखिए आर्टिकल जो है 5, 6, 7, 8 ये बहुत कम पूछता है। जैसे 9 पूछ लेता है कि दूसरे देश की अगर हम नागरिकता ग्रहण करते हैं तो हमारी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। या 11 अभी आया ही है ऊपर कि कानून मतलब नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो संसद के पास है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, अगला है कितने वर्ष तक भारत के बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो 7 वर्ष। ठीक, कितने? 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन है यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? भारत का नागरिक नहीं होगा। यहाँ तक ठीक। ये राजनीति निषेध तत्व जो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन है यहाँ के। यहाँ से अब राज्य के नीति निषेध तत्व के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। यानी नागरिकता संबंधी क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास इसमें थे। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं हमें आराम से पता चलता रहेगा। और देखिए सुबह मैंने अनुसूची वाली वीडियो अपलोड की थी जो मैंने बोर्ड पर पढ़ाई थी, बहुत अच्छी वीडियो है, जाके देख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है राज्य के नीति निर्धारक तत्व के बारे में लिया है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्धारक तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना।
क्या था, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य कहने का मतलब है कि हम मतलब हमारे पास उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी कि हम सारा जो है पूर्ति कर सकते, तो हमने मतलब एक ऐसा विषय बना दिया, एक नीति निर्धारक तत्व मतलब ऐसा भाग में सारी विषय डाल दी कि जिस मतलब सरकार के पास जैसे जैसे संसाधन होंगे वो मतलब जनता का वैसे वैसे ख्याल करेगी या फिर उसके लिए वैसे वैसे प्रावधान करेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का उद्देश्य क्या है, मतलब राज्य के नीति निर्धारक तत्व में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्धारक तत्व ये एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो यह कथन है केटी शाह का। किसका है? केटी शाह का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? देखिए समाजवादी व्यवस्था का मतलब है सबको अधिकार देता है, तो ये नीति निर्धारक तत्व है। ठीक, इसी में है कि मतलब इसी में जैसे मनरेगा संबंधी प्रावधान किस में है, तो इसी में आएंगे, राज्य के नीति निर्धारक तत्व के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि वो कल्याणकारी राज्य के रूप में। जैसे निःशुल्क विधिक सहायता, यानी हम निःशुल्क जो है कानून लड़ने के लिए जैसे कोर्ट में है वकील मतलब कर सकते हैं सरकार की तरफ से, तो इस तरह मतलब जो निःशुल्क विधिक सहायता है, या और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे जो महिलाएं होती हैं वो प्रेग्नेंट जब होती हैं तो प्रसूति के समय जो है कुछ मतलब सहायता करना, तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, तो इसी में आएंगी। जैसे हमें जो राशन दिया जाता है वो किस में आएगा, इसी के तहत आएगा। ठीक, तो ये समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। अगला है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो ये देता है नीति निर्धारक तत्व। कौन देता है? नीति निर्धारक तत्व देता है। अगला है, नीति निर्धारक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, यानी जैसे जैसे सरकार के पास संसाधन होंगे वो वैसे वैसे नीति निर्देशक तत्व में दिए गए प्रावधानों को शामिल करेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? तो ये एक दूसरे के पूरक है। क्या है? एक दूसरे के पूरक है। अगला क्वेश्चन है कि क्या नीति निर्धारक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का हो सकता है, यानी हम कुछ मूल अधिकारों का हनन कर सकते हैं लेकिन हम सभी का हनन नहीं कर सकते हैं। अगला है, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये भी किसके अंतर्गत आएगा? नीति निर्धारक तत्व के अंतर्गत ही आएगा। ठीक, ये भारतीय संविधान में कहाँ सुनिश्चित? तो नीति निर्धारक तत्व के अंतर्गत है। अगला है कि भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है? तो राज्य के नीति निर्धारक तत्व में। कहाँ? राज्य के नीति निर्धारक तत्व में दिया गया है, आर्टिकल 51 है। ठीक, आर्टिकल कौन सा? 51 है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने की ओर संकेत देता है? तो ये जो है आर्थिक और सामाजिक न्याय जो है नीति निर्धारक तत्व देता है, आर्थिक और सामाजिक न्याय, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है? तो मैंने ऊपर बताया कि आर्टिकल 51 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति से पूछे तो आर्टिकल 51 है। अगला है कि राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो 14 वर्ष के बच्चों का, कहते हैं 14 वर्ष। यानी अगला क्वेश्चन दिया है कि गोवा में किस राज्य में समान नागरिक संहिता है? तो गोवा में है, और उत्तराखंड में अब भी लागू हुई है। ठीक, तो 2 राज्य हो गए। अगला है, नीति निर्धारक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो राज्य के लिए है। किसके लिए है? राज्य के लिए, यानी राज्य के पास जैसे जैसे संसाधन होंगे वो अपनी जनता का वैसे वैसे सामाजिक आर्थिक न्याय करेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो 39A में है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति तत्वों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं? तो सूचना का अधिकार शामिल नहीं है, ये मौलिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद। किस नाम से? संसद। अगला है, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए संसद का निर्माण, संसद में 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, ठीक, एक होते हैं राष्ट्रपति हमारे, यानी प्रेसिडेंट। तो ये 3 लोग होते हैं जो संसद का निर्माण करते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछे कि संसद के कितने सदन हैं, तो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, कंफ्यूज ना हो जाइएगा। अगला है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को, क्योंकि जो हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं वो कहाँ होते हैं? तो लोकसभा में होते हैं। अगला है, संसद का स्थायी सदन जिसे हम विघटित नहीं कर सकते हैं, राज्यसभा होता है। अगला है कि भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? तो राष्ट्रपति हैं। अगला है कि संसद के दोनों क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना अंतराल होना चाहिए? जो 6 माह का होना चाहिए। कितना? 6 माह का।
अगला है भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है, तो न्यायिक समीक्षा से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, तो साधारण विधेयक। किसमें? साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक होती है। अगला है साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है, यह बैठक कौन बुलाता है, तो देखिए अध्यक्षता तो वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, लेकिन बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन? राष्ट्रपति। अगला है स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार, तो 3 बार जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, तो कभी नहीं। ठीक, तो दोस्तों देखिए इतने क्वेश्चन इसमें थे जो मैंने आसानी से मतलब कर लिए हैं। और देखिए ऐसे ही जैसे नागरिकता हो गई, अब मौलिक अधिकार से संबंधित जितने क्वेश्चन होंगे हम सारे कर लेंगे। ये आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। ये सारे PYQ हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार पूछे भी जाते हैं। आप अगर प्रीवियस PYQ सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। और बोर्ड की क्लासें हमारी अब डेली आएंगी, आप आराम से क्लासें करते रहिए, जो ना आए नोट कर लीजिए करिए और मस्त रहिए, एंजॉय करिए। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी जियोग्राफी की होगी जो शाम को 6 बजे आएगी। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।